या करप्शन तेरा ही आसरा, अजब करप्शन की गजब कहानी। पीएसएल में तारीख की सबसे बड़ी करप्शन सामने आ गई। पीएसएल क्रिकेट लीग से ज्यादा करप्शन लीग बनती जा रही है और इस बार करप्ट टोले ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। करप्शन कोई लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए की कर डाली। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए, लेकिन रोके कौन? यहाँ तो हर कोई दोनों हाथों से लूट रहा है। वो पैसा जो कभी पाकिस्तान के फ्यूचर में आने वाले सितारों पर लगता था, वही पैसा अब जेबों में भरा जा रहा है। क्या कभी ऐसा होता सुना है कि किसी को स्ट्रीमिंग की मद में अरबों रुपए के राइट्स दे दो लेकिन पैसे लेना ही भूल जाओ? जी हाँ, पैसा मांगा ही नहीं गया बल्कि उल्टा कॉन्ट्रैक्ट ही गायब कर दिए गए। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी करप्शन में मुलव्वस कौन है? क्या पीएसएल की इस सारी चोरी में चेयरमैन भी मुलव्वस है? इतनी बड़ी करप्शन पर आज तक कोई बोला क्यों नहीं? इतनी बड़ी करप्शन के पकड़े जाने के बाद भी पीसीबी खामोश क्यों? करप्शन पसंद नापसंद कल्चर के अलावा पीएसएल में है क्या पीएसएल 8 में ही करप्शन हुई या ये कहानी पुरानी है? क्या इस करप्शन की बुनियाद पर आईसीसी पीएसएल को मुअत्तल कर सकता है? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में, मगर उससे पहले फेसबुक व्यूवर्स हमारा पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब व्यूवर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, पीएसएल का सरमाया कानून का खजाना समझ के लुटाया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में 1.4 बिलियन हवा हो गए। तफसीलात के मुताबिक टेक फ्रंट इंटरनेशनल एफजेडी के साथ ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग मुआहदे की मद में 19.5 करोड़ रुपए की वसूली ही नहीं हो सकी। पीसीबी ने बगैर किसी टेंडर के एफजेडी को 338 मिलियन रुपए का गैर शफाफ स्पॉन्सरशिप राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पीसीबी सिर्फ यही नहीं रुका बल्कि लोकल और इंटरनेशनल लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स की मद में 181.29 मिलियन रुपए का मुआहदा भी शफाफ नहीं। इस पर गजब खुदा का ये कि पीसीबी टेंडर प्रोसेस का कोई सबूत पेश ही ना कर सका। पीएसएल में करप्शन की ये कहानी कोई नई नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि जब से पीएसएल शुरू हुई उस वक्त से करप्शन ने जन्म ले लिया तो गलत ना होगा, क्योंकि इस करप्शन के सबूत पीएसएल 6 से मिलना शुरू हो गए हैं। तो इस बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि ये मशीन का एक पुर्जा खराब नहीं बल्कि पूरी की पूरी मशीन ही खराब है। कितने चेयरमैन आए गए लेकिन कोई भी इस करप्शन को पकड़ ना सका। पीएसएल 6 के हिसाबात में बिल्ड्स एडवर्टाइजिंग को डिफॉल्ट कंपनी जाहिर करते हुए 14 करोड़ 74 लाख रुपए बकाया जात की मद में डाल दिए गए। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि उसे ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया गया, क्योंकि पीएसएल इंतजामिया का मानना है जो जितना मर्जी लूटे कोई हिसाब किताब नहीं। बल्कि उस हवाले से पीसीबी का कहना है कि ये ऑडिट रिपोर्ट 2019-22 की है, इसका मौजूदा मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानब हैरानकुन तौर पर मुआहिदों में मुबैना अदम शफाफियत का सिलसिला अब भी जारी है। 2023 से 2026 तक के पीसीबी इवेंट्स की टिकटिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, लेकिन वो भी अदम शफाफियत का शिकार है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या पीएसएल को करप्शन से पाक किया जा सकता है या इसी तरह लूटते रहेंगे? इनको रोकने वाला कोई नहीं। अपनी राय से जरूर आगाह करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।